नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म में अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी अपने पूरे फार्म के बारे में लेंगे कि हम लोग का फार्म कैसा चल रहा है और फार्म चलने के साथ साथ हम लोग झोपड़ी में डेयरी फार्म क्यों चालू किए, झोपड़ी में डेयरी फार्म चालू करने का क्या प्रॉफिट है। एक अच्छा स्ट्रक्चर ना तैयार करके हम लोग सिंपल और झोपड़ी में डेयरी फार्म चालू करके अच्छे ब्रीड का सिलेक्शन किए, अच्छे ब्रीड के साथ साथ एक अच्छे सीमन लगा के अपने फार्म को डेवलपमेंट करना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरीके से बताएंगे कि अपने फार्म के बारे में। और उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम देते रहते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते, लेते पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, मेरा जो ये फार्म है, अभी कैसा क्या है कि हम लोग झोपड़ी में क्यों चला रहे हैं। झोपड़ी में चलाने का दो वजह होता है। पहली वजह होता तो किसान की आर्थिक व्यवस्था सही नहीं हो। दूसरी वजह हो सकता है कि किसान का आर्थिक व्यवस्था सही हो, लेकिन फिर भी अपने गर्मी के मौसम को से मार बचने के लिए तो हम लोग का मेन वजह था कि झोपड़ी में डेयरी फार्म चालू करने का मेरा मेन वजह था कि हम लोगों ने शुरू का जो हम लोगों ने एकदम जीरो लेवल से डेयरी फार्म चालू किया था। हमारे पास वैसा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग एक अच्छे ब्रीड का सिलेक्शन कर ले, एक अच्छा ब्रीड अपने फार्म पे लाके तुरंत डेयरी फार्म को एक अच्छे तरीके से मॉडर्न तरीके से डेयरी फार्म चालू करें। तो हम लोग मेरे पास वैसा व्यवस्था नहीं था, ना मेरे पास उतना आर्थिक व्यवस्था था कि हम लोग एक अच्छे ब्रीड के जानवर खरीद के अपने डेयरी फार्म को स्टार्टअप किया जाए। तो हम लोगों ने एकदम सिंपल तरीके से डेयरी फार्म को एकदम सिंपल तरीके से, मेरा वैसा आर्थिक व्यवस्था नहीं था कि हम एक अच्छे जानवर का सिलेक्शन करके एक अच्छे ब्रीड के जानवर रख के अपने डेयरी फार्म को स्टार्टअप किया जाए। तो हम लोगों ने एकदम झोपड़ी में करके, वैसा मेरे पास व्यवस्था नहीं था। तो हम लोगों ने अपने जो हमारी सभी गाय थी उसी पे हम लोगों ने ब्रीड किया। ब्रीड करने के बाद हम लोगों ने उसी पे काम किया। काफी समय तो लगा, लेकिन कैसा क्या होता है कि समय देने के बाद भी आपका काम अच्छा बन जाए तो आप वो समय को भूल सकते हो, पीछे भूल सकते हो। तो हम लोगों ने वही काम किया। जैसे हमारे पास वैसा व्यवस्था नहीं था, हमारे पास गाय के लिए पैसा नहीं था कि हम लोग एक अच्छी गाय का सिलेक्शन कर ले, अपने फार्म पे एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर ले, तो वो मेरे पास नहीं था पैसा। तो हम लोगों ने अपने कैसा क्या है कि झोपड़ी का सेटअप बनाया। तुरंत हम लोगों ने झोपड़ी का सेटअप बनाने के बाद हम लोगों ने अपने फार्म पे सीमन का अच्छा से सिलेक्शन किया। सीमन का सिलेक्शन करते गए, हम लोग को अच्छा तरीके से हम लोगों को रिजल्ट मिलता गया। उस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करते गए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर वो किसान को ही सोचना चाहिए। जैसे आज मैं बता दूं, इस झोपड़ी का जो झोपड़ी में हम लोग डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो झोपड़ी का फायदा भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि झोपड़ी का फायदा क्या है और क्यों हम लोग झोपड़ी में डेयरी फार्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बांस का कोट है, जिसमें बोल सकते हैं देसी भाषा में बांस बोलते हैं। तो बांस का स्ट्रक्चर से हम लोगों ने ये झोपड़ी तैयार किया, जिसमें झोपड़ी हम लोगों को कम से कम खर्च में अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। जिसमें हमारा टोटल झोपड़ी में बनाने में टोटल खर्च हमारा आया था करीब 1200 से 1500 रुपये का खर्च आया था टोटल इस झोपड़ी को तैयार करने में। कैसा क्या है कि ये झोपड़ी हम लोग जिस तरीके से तैयार किया, झोपड़ी तैयार करने का एक ही मकसद था कि कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट। आज इस झोपड़ी को हम लोग बोल सकते हैं कि 4 साल कंप्लीट होके 5वें साल में लगा हुआ। 5वें साल में जस का तस है। अभी हम लोग इसको 2 से 3 साल अभी आगे तक लेके जाएंगे। कैसा क्या है कि आज का जो टेम्परेचर हम लोग बोला जाए, तो अगर हम लोग यही टीन का शेड होता है या सीमेंट का शीट होता है, सीमेंट के शीट में अगर हम लोग जो इस डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर इस डेयरी फार्म को चला रहे होते, तो कैसा क्या होता है कि आज का टेम्परेचर जो 44-45 डिग्री है टेम्परेचर, तो ये जो यहाँ का टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से, जो बाहर का टेम्परेचर है यहाँ के टेम्परेचर से कम 7 से 8 डिग्री का फर्क मिल जाता है। ये झोपड़ी के स्ट्रक्चर में यही टीन का होता ना, तो ये सारे पशु जो आराम से बैठ के जुगाली या मस्त से बैठे हुए, इनका बेचैन हो जाता, हाल तो बहुत बुरा हो जाता। तो इसके वजह से हमारे जो झोपड़ी का स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि ये हाइब्रिड जानवर है। हाइब्रिड जानवर को जितना अच्छा क्लाइमेट देंगे, उतना अच्छा आपके फार्म के लिए प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सब चीज़ खर्च कम गिरने वाला। तो
तो हम लोग ये चाहते थे कि अपने फार्म पे झोपड़ी में किया जाए। झोपड़ी में करने के बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट करते जाएंगे उस तरीके से हम लोग अपने आगे का स्ट्रक्चर सब चीज चेंज करते जाएंगे। लेकिन कैसा क्या होता है कि जो किसान हमारी जैसे युवा आज के डेट में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूँ कि झोपड़ी में करके एक अच्छा खासा डेयरी फार्म अच्छा खासा प्रॉफिट लिया जा सकता है। तो हम ये बता रहे हैं आज के वीडियो में कि कितना अच्छे हम लोग ब्रीड किए, जानवर तैयार किए, अच्छे से अच्छे हम लोग काप तैयार किए, अच्छे से अच्छे सीमन का सिलेक्शन किया। हम लोग ऐसी बछड़ी लेने जाए तो हम उस दलाल से पूछते थे, व्यापारी से पूछते कि हमको एक अच्छी से 30 से 35 लीटर की और अच्छे हाइट लेंथ की बछड़ी और रिकॉर्डेड बछड़ी चाहिए। तो उन लोग क्या बोलते थे कि 1 लाख से 1 लाख 1.5 लाख और 1.25 लाख के बीच में मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास वैसा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग 2 लाख रुपए लगा के ऐसी बछड़ी खरीद के अपने डेयरी फार्म का स्टार्टअप करें। हमारे पास इनके फीड का मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट पेमेंट नहीं था। हम लोग 1.5 लाख की बछड़ी ला के अपने फार्म पे चालू करना हमारे लिए बस के बात नहीं था। उस तरीके से हम लोग काम करते गए। आज हम लोगों ने 3 साल टोटल 4 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 साल तो हमको रिसर्च करने पे लग गया और 3 साल इधर, टोटल 4 साल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 साल जो हमने गवाया है, 4 साल हमने गवाया है। तो 4 साल जो गवाया उसका रिजल्ट अब जाके हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारी बछड़ियां बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, सभी गायों पे अच्छा सीमन लगा हुआ है, आने वाला फ्यूचर भी अच्छा से होगा। और जिस तरीके से हमारी ये सब बछड़ियां, जैसे ये हो गई, उधर वो हो गई, उधर वो लाल वाली हो गई, ऊपर जो 3-4 बछड़ियां हैं, इस तरीके से हम लोगों ने जो तैयार किया था, अगर भगवान ने चाहा तो हर साल का साल हमारा यहाँ से इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। हर साल का साल हम एक दो बछड़ी यहाँ से सेल करेंगे। बछड़ी तो सेल नहीं करेंगे, जिस तरीके से डिलीवर होके इनकी ये बछड़ियां सब डिलीवरी करेंगी। डिलीवरी करने के बाद जिस तरीके से इनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे भी प्रेग्नेंट होंगे, तो हॉर्ड बढ़ता जाएगा, तो उस तरीके से हमको सेल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अच्छे डेयरी फार्म का स्टार्टअप करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है कि समय देना पड़ता है। मुश्किल तो कुछ नहीं होता, लेकिन समय देना पड़ता है। समय देने की वजह से कैसा क्या होता है कि हर किसान सोचता है कि बैंक से लोन ले लो, यहाँ से लोन लेके चालू कर दो, वहां से लोन ले लो, किसी रिटेलर के पास से ब्याज पे पैसे लेके डेयरी फार्म को स्टार्टअप कर लो। तो डेयरी फार्म से उतना व्यवसाय, उतना प्रॉफिट शुरू में नहीं होता है। जिस तरीके से आप काम करते जाओगे उस तरीके से कैसा क्या होता है कि शुरू में गाय बच्चे को जन्म देती है, तो अच्छा डेयरी फार्म पे ये उतना अच्छा प्रॉफिट तो होता नहीं। जैसे आपकी उतनी अच्छी जानवर होगा तो उतना अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अब उस लेवल का जानवर होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम बजट में डेयरी फार्म चालू करना है तो अपने एक 15 से 20 लीटर के जानवर परचेजिंग करो, उस पर अच्छे खासे सीमन लगाओ। ज्यादातर ध्यान आप स्ट्रक्चर पे न देके एक झोपड़ी का स्ट्रक्चर बना के उस पर काम करो। जिस तरीके से झोपड़ी के स्ट्रक्चर में तैयार करके डेयरी फार्म चालू करोगे, एक अच्छे ब्रीड का जानवर होगा तो भी आपके फार्म के लिए उतना अच्छा ये झोपड़ी का सेट होगा कि उसकी कोई बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि ये झोपड़ी का सेट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है उतना ठंडा होता है। आज का हम लोग टेम्परेचर बता दे तो आज 45 डिग्री हमारे यहाँ टेम्परेचर है। 45 डिग्री में टेम्परेचर में देख सकते हैं सभी पशु एकदम अच्छे से जुगाली अच्छे से बैठे हुए हैं, और ना किसी का हीट स्ट्रोक, ना स्ट्रेस में। पशु जितना आपका क्लाइमेट अच्छा मिलेगा उतना अच्छा पशु के लिए बेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अभी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.